दूसरे आदरणीय राहुल गांधी जी का भी एक अपना पावर सेंटर है, उनके आसपास भी एक कोठरी है जो अपनी दुकान चलाता रहता है। कि भगवान श्री राम का मंदिर बने, न्योता मिले और हम न्योते को कांग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। वहां तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास कोई राजनीतिक अनुभव नहीं, कोई राजनीतिक आधार नहीं, अचानक उनके साथ जुड़ के वो हाईकमान बन गए। कांग्रेस के लिए 24 घंटे काफी भारी पड़े हैं। पहले चौंकाने वाली खबर आई, जो बॉक्सर विजेंद्र सिंह 2 अप्रैल तक राहुल गांधी के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और बीजेपी में चले गए। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता गौरव वल्लभ के इस्तीफे और बीजेपी में जाने की खबर आ गई और दोपहर ढलते ढलते तो महाराष्ट्र कांग्रेस का एक बड़ा नाम रहे संजय निरुपम भी कांग्रेस से विदा लेकर चले गए। ऐसा लग रहा है मानो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। सिर्फ 24 घंटे ही क्यों, 2014 से लेकर 2024 तक के लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की फहरिस्त इतनी लंबी होती जा रही है कि यदि हम उसे गिनने बैठें तो शायद गिनती भूल जाएं। कहां से शुरू करें? कैप्टन अमरिंदर सिंह, हिमंता बिस्वा शर्मा, जगदम्बिका पाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जतिन प्रसाद, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, अशोक चौहान, मिलिंद देवड़ा, अर्जुन मोडवाडिया, शहजाद पूनावाला, जयवीर शेरगिल, रवनीत सिंह बिट्टू, प्रियंका चतुर्वेदी से लेकर और न जाने कितने नाम हैं जिन्हें हम अभी याद भी नहीं कर पा रहे। गुजरात, असम, महाराष्ट्र और केरल के भी कई नेता कांग्रेस को दरकिनार कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांग्रेस के एक के बाद एक कई बड़े नेताओं का पार्टी छोड़ने का सिलसिला तो मानो थम ही नहीं रहा। सियासी जानकारों का मानना है कि ये जितने नाम यहाँ गिनाए जा रहे हैं, उनके कांग्रेस छोड़ने की सबसे बड़ी वजह तो यह है कि राजनीति की ही जाती है सत्ता पाने के लिए। कांग्रेस का लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों में सियासी जनाधार जिस तरह सिमटता जा रहा है, उसमें उसके लिए अपने नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए गुंजाइश ही कम है। अभी हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे चुनिंदा राज्यों में ही कांग्रेस की सरकारें हैं, जबकि बीजेपी की बात करें तो केंद्र के साथ साथ कई राज्यों में उनकी सरकारें हैं। यानी जो नेता पार्टी छोड़ कर गए हैं, उनका भविष्य कांग्रेस में अंधकार में नहीं था। उन्हें लगता था कि वो जिस पार्टी में हैं, उसी का भविष्य अंधकार में है। इसलिए जो नेता महत्वाकांक्षी हैं या थे, वे बीजेपी में या तो चले गए या जा रहे हैं और कांग्रेस से कद्दावर और प्रतिभाशाली नेताओं का पलायन जारी है। सियासी जानकार इसकी दूसरी वजह यह मानते हैं कि कांग्रेस में जो माहौल है, उसमें ऐसे किसी नेता के लिए काम करना मुश्किल है जो महत्वाकांक्षी हैं। कांग्रेस को इस बात को समझना होगा कि जब भी किसी पार्टी, संस्था या देश से टैलेंट का निकलना शुरू हो जाता है तो ये खतरे की घंटी होती है। कांग्रेस को इस बात की चिंता करनी होगी कि पार्टी के प्रतिभाशाली लोग इसे छोड़कर क्यों जा रहे। कांग्रेस को गौरव वल्लभ और संजय निरुपम से जो ताजा झटका लगा है, उनके बयानों पर भी गौर करने की जरूरत है, ऐसा सियासी जानकार मानते हैं। लेकिन लगता है कि कांग्रेस सुधरने को तैयार ही नहीं और नए पुराने नेताओं के पार्टी छोड़ने के बावजूद पार्टी में सुधार के संकेत क्यों नहीं मिल रहे, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसकी वजह तलाश रहे हैं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।